बच्चों, आज पता है मैं आप सबको क्या सुनाने वाली हूं? मैं आज आप सबको राम की कहानी सुनाने वाली हूं। अयोध्या में राम, अयोध्या नगरी में राम रहते थे। तो अयोध्या नगरी में राम का जन्म कैसे हुआ, आज अयोध्या में राम कहानी के अंतर्गत अम्मू एंड यू चैनल पर मैं अम्मू आप सबको सुनाने वाली हूं। तो आइए सुनते हैं। यह कथा त्रेता युग की है। सरयू नदी के किनारे एक नगर स्थित था जिसका नाम था अयोध्या, जहां अज के पुत्र राजा दशरथ राज करते थे। यह नगर 12 योजन लंबा और 3 योजन चौड़ा था। बच्चों, उन दिनों उतने साल पहले योजन इकाई होती थी माप की। इसके चारों ओर ऊंची दीवार थी। दीवार के बाहर गहरी खाई। अयोध्या की रक्षा के लिए हजारों सैनिक तैनात किए गए थे। नगर के बीच अनेक बाग बगीचे, सरोवर, मनोरंजन के भरपूर साधन उपलब्ध थे। अयोध्यावासी शांतिपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। राजा दशरथ सूर्यवंशी थे, बड़े ही प्रतापी, धार्मिक एवं सदाचारी। उनका भव्य महल नगर के मध्य ही स्थित था और उनका यश चारों ओर फैला हुआ था। वे मंत्रियों की सहायता से राजकाज चलाते थे। उनके मुख्यमंत्री सुमंत्र थे। वहां की प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। आपको पता है उनके नाम? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। संतानहीन होने के कारण राजा अत्यंत परेशान रहते थे। उन्हें अपना जीवन सूना सूना लगता था। उनको लगता था 3 रानियां हैं लेकिन कोई भी संतान नहीं है। राजा दशरथ दिन रात चिंता के सागर में डूबे रहते। बहुत सोच विचार के बाद महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से इस संबंध में चर्चा करने गए। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में सबके साथ सलाह मशवरा हुआ और यह निश्चय हुआ कि पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया जाए। पुत्रेष्टि मतलब पुत्र की इच्छा करने वाले महायज्ञ को संपन्न किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि महान ऋषि ऋषभृंग को यज्ञ का आचार्य बनाया जाए। सबकी सलाह से सरयू नदी के तट पर यज्ञशाला का निर्माण भी कराया गया। सबकी उपस्थिति में यज्ञ आरंभ हुआ। राजा दशरथ ने मंत्रों के उच्चारण के साथ आहुतियां डालनी शुरू की। जब उन्होंने अंतिम आहुति डाली तो अग्निदेव प्रसन्न होकर स्वयं सोने के पात्र में खीर लेकर उपस्थित हुए। आचार्य ने अग्निदेव से वह पात्र लेकर राजा दशरथ को दिया और कहा कि 3 रानियों को इस खीर का सेवन करा दे। राजा दशरथ ने खुशी खुशी खीर का पात्र अपने हाथों से अपनी पत्नी कौशल्या को दिया। कौशल्या ने थोड़ी खीर अपने लिए रखकर सुमित्रा को खीर का पात्र लौटा दिया। सुमित्रा ने उसमें से थोड़ा अपना भाग रख लिया और शेष भाग कैकेयी को दे दिया। इस प्रकार 3 रानियों ने उस खीर का सेवन किया। कुछ समय पश्चात 3 रानियां गर्भवती हो गईं और तीनों के संतान हुआ। शुभ समय आया। कौशल्या ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को राम को जन्म दिया। इसीलिए हम राम नवमी मनाते हैं। राम नवमी अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी का दिन, जिस दिन राम का जन्म हुआ। सुमित्रा को 2 पुत्र रत्नों लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई, जबकि कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। राजा दशरथ के हर्ष का ठिकाना न रहा। बड़ी धूमधाम से उन्होंने पुत्रोत्सव मनाया। धीरे धीरे चारों राजकुमार बड़े होने लगे। उनका खाना खेलना सभी साथ साथ होता था। बेहद प्यार था चारों भाइयों में। घर घर मंगल गीत गाए जाने लगे। इस प्रकार खुशी खुशी दिन बीतने लगे। चारों भाइयों का आपसी प्यार देखकर अयोध्यावासी फूले न समाते। चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धनी थे। चारों भाई जैसे ही कुमार हुए तब राजा दशरथ ने उन सब को सुयोग्य शिक्षकों के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने भेजा। उन दिनों बच्चों स्कूल नहीं होता था, गुरुओं के आश्रम होते थे, जहां पर बच्चों को भेजा जाता था और
कुछ वर्षों तक उन्हीं गुरु के आश्रम में रहकर बच्चे सारी शिक्षा प्राप्त करते। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति को गुरुकुल प्रणाली कहते हैं। थोड़े ही समय में ये सारे राजकुमार विद्याओं में निपुण हो गए और उनके हाथों में धनुष और बाण देखकर राजा दशरथ का मन खुशी से भर उठा। एक दिन विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और विनय पूर्वक कहने लगे कि हम आपके शूरवीर ज्येष्ठ पुत्र राम को लेने आए हैं महाराज, क्योंकि हमारे आश्रम के पास 2 राक्षस मारीच और सुबाहु हमारे यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। हम आज ही वापस जाना चाहते हैं। इतना सुनते ही राजा दशरथ असमंजस में पड़ गए, पर विश्वामित्र ने उन्हें धैर्य बंधाया कि आपके राम का कोई बाल भी बांका न कर सकेगा। विश्व के कल्याण के लिए ही आपके पुत्रों का आगमन हुआ है। हृदय पर पत्थर रखकर राजा दशरथ ने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के हाथ सौंप दिया और राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। बहुत सारी कहानियां हैं राम के जीवन पर, जिन्हें मैं समय समय पर सुनाती रहूंगी। ये मात्र राम नवमी के उपलक्ष्य पर राम के जन्म की कहानी थी। कैसी लगी कहानी कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अम्मू का इंतजार करिए, अम्मू जल्दी आएगी और तब तक अम्मू कहती है टाटा।